औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 3। प्यारे बच्चों गौर से सुनो और समझो, आज हम इस सबक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस गज़ल का पहला शेर, आँखों में जो बात हो गई है, आँखों में जो बात हो गई है, एक शेरी हयात हो गई है। शायर इस शेर में फरमाते हैं, महबूब से आँखों ही आँखों में जो बात हो गई, महबूब से आँखों ही आँखों में जो बात हो गई, एक दूसरे के वफादार रहने की कसम खाई है, इस तरह ज़िंदगी खुल के सामने आ गई, ज़िंदगी के माना समझ में आने लगे हैं। इशारों इशारों में हमने जो बातें कर ली है वो ज़िंदगी बन गई है, ज़िंदगी का सरमाया बन गई है। इस गज़ल का दूसरा शेर, प्यारे बच्चों, क्या जाने मौत क्या थी पहले, क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है, अब मेरी हयात हो गई है। मौत क्या है ये कोई नहीं जानता, मौत के वक़्त या मौत के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता, न कोई समझता, लेकिन मेरे लिए मौत ही ज़िंदगी बन गई। जब तक मैं ज़िंदा रहा, हर पल हर घड़ी मरता रहा, लेकिन अब मैं हर गम से नजात हासिल कर चुका हूँ। मौत ने मुझ पर बड़ा रहम किया, अब मौत ही मेरे लिए ज़िंदगी बन गई है। इस गज़ल का जो तीसरा शेर, इस दौर में ज़िंदगी बशर की, इस दौर में ज़िंदगी बशर की, बीमार की रात हो गई है, बीमार की रात हो गई है। इस शेर में शायर फरमाते, आज के इस कशमकश के दौर में इंसान के लिए खुद उसकी ज़िंदगी एक मुसीबत बन गई है। ये कैसा ज़माना आ गया है, ये कैसा वक़्त आ गया है। इंसान इस कदर दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है, उसकी ज़िंदगी अजाब क्यों बन गई है। जिस तरह एक बीमार निहायत तकलीफ़ और बेचैनी की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, इस तरह आज की इस दुनिया में इंसान रंज व गम में ज़िंदगी बसर कर रहा है। ज़िंदगी इसके लिए एक मुसलसल अजाब बन गई है। चौथा शेर, जिस चीज़ को छू दिया है तूने, जिस चीज़ को छू दिया है तूने, एक बरगी नबात हो गई है, एक बरगी नबात हो गई है। ऐ मेरे महबूब, खुदा ने तुम्हें न सिर्फ हुस्न बख्शा है, बल्कि तुम्हें और भी खूबियों से नवाजा है। जिस चीज़ को तुमने छू लिया उसमें ताजगी पैदा हो गई, उसमें एक नई ज़िंदगी आ गई है, एक बरगी नबात हो गई है। आखिरी शेर यानी पांचवा, एक एक सिफात फिराक उसकी, एक एक सिफात फिराक उसकी, देखा है तो ज़ात हो गई है, देखा है तो ज़ात हो गई है। गज़ल के आखिरी शेर यानी मक्ता में फिराक अपने मालिक की हकीकी यानी खुदाई बरतर की तारीफ़ व बेशुमार सिफतें बयान करते हुए फरमाते हैं कि खुदा में सिफतें ही सिफतें हैं और ही सिफतें मिलकर एक ज़ात बन गई है। देखा है तो ज़ात हो गई है। अब इस सबक के आखिर में दरसी सवालात। सवाल नंबर 1, गज़ल नंबर 1 के दूसरे शेर में मुसाफिरों से कहो डैश डैश से मुराद कौन से मुसाफिर है, डैश डैश से मुराद कौन से मुसाफिर हैं। इस शेर में मुसाफिरों से मुराद आज़ादी की जंग लड़ने वाले जवान मर्द है जो अपने वतन अजीज़ को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दूसरा शेर, दूसरी गज़ल के मक्ता में अहबाब का मजमा होने के बावजूद खामोशी की वजह बयान की गई है।
دوسرے غزل کے مقطع میں احباب کا مجموعہ ہونے کے باوجود خاموشی کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ مقطع میں یاروں دوستوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فراق جیسا شیریں زبان شاعر موجود نہیں ہے۔ محفل کی اداسی کی وجہ یہی ہے کہ اب فراق اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تیسرا شعر، اشاروں میں ہونے والی بات کا شرح حیات ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اشاروں میں ہونے والی بات کا شرح حیات ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے اپنے دوست کے ساتھ اشاروں ہی اشاروں میں وفادار رہنے کی قسم کھائی ہے۔ اس طرح زندگی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ زندگی میں اب کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہی۔ زندگی کے معنی خود بخود سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اور اس کو عمر بھر کے لیے یاد رکھو گے۔ خدا حافظ۔